झारखंड में चुनाव होने जा रहा है और भाजपा कुंडली मारकर झारखंड में बैठ गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करने के बाद अब जब चुनाव का दौर आया है तो भाजपा झूठ पर झूठ बोलने पर उतर आई है। अब उन्होंने एक नया झूठ परोसा है जो कि आप जानते ही हैं कि बेटी छीन कर ले जाएगा। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, इसके बाद मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, फिर भैंस ले जाएगा और अब बेटी छीन कर ले जाएगा। इसी तरह की नेगेटिव बातें करते करते देश को किस स्तर पर ले आया है मोदी सरकार, इसका निमित्त नमूना है यह प्रचार आयोग। देख लीजिए आप। रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया, रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया। हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया, हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया। नौकरी देने के नाम पर हम सबको ठगा, हम सबको ठगा, हम सबको ठगा। काहे बिटिया नहीं है सुरक्षित यहाँ, काहे बिटिया नहीं है सुरक्षित यहाँ। ओ क्या किया रोटी बेटी और माटी का सोचो पिया। ओ हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया, रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया। भाजपा ने जितनी निचता निर्लजता के साथ इस विज्ञापन को जाहिर किया है वह अपने आप में शर्म को भी सर में डुबो देने के लिए पर्याप्त है। भाजपा की सरकार में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं और बेटी को छीन के जो ले जाएगा वह भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के ही नेता हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। खुद नरेंद्र मोदी के ऊपर बेटियों के साथ रेप करने का आरोप है, उसके तमाम पार्टी कार्यकर्ता नेताओं कैडरों पर आरोप है। प्रदूषण को कौन नहीं जानता, जिसके खिलाफ महीनों पहलवान बेटियों ने संघर्ष किया, सड़कों पर लाठियां खाई पुलिस की। और इन तमाम चीज़ों के बाद सेंगर हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने तो पीड़ित परिवार को ही समूल नष्ट कर दिया, मार करके बलात्कार भी किया और उसके परिवार तक को मार के खत्म कर दिया। यह भाजपा की सरकार है जो महिलाओं के ही खिलाफ है और इतनी निर्लजता ये कहाँ से लाते हैं इसका कोई मिसाल नहीं है। देश के ऊपर 255 लाख करोड़ रुपए का लोन हो गया है। देश के एक से एक भ्रष्टाचारी बाहर भाग गए हैं, अरबों लाखों रुपया हजारों करोड़ रुपया लेकर के। देश के हजारों नागरिक अमेरिका भाग रहे हैं बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। भारत के भ्रष्टाचारी हर गली नुक्कड़ में फैल गए हैं। रोजगार की बात करने वाले 2 करोड़ रोजगार देने वाले नरेंद्र मोदी के आज मुंह से रोजगार का रौ तक नहीं निकलता है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद ये आश्चर्य लगता है कि आखिर भाजपा निर्लजता लाती कहाँ से है। इतनी निष्ठा इतनी निर्लजता के बाद तो ये कहना ही पड़ेगा कि भारत का भविष्य अब भाजपा के हाथों में सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग तमाशबीन है, चुनाव आयोग नहीं बल्कि वो भाजपा का चुनाव आयोग है और भाजपा के लिए ही वो काम करती है। चुनाव के माध्यम से भाजपा को हटाना कितना मुश्किल है यह समझा जा सकता है। भारत के जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव का बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग का नैतिकता इतना गिरा हुआ है, नैतिकता इतनी मिट्टी में मिल चुकी है, सड़ चुकी है कि उसे दिखता नहीं है नरेंद्र मोदी के दुष्प्रचार को, नरेंद्र मोदी के इस तरह से कुकर्मों को, उसके नेताओं के दुष्कर्म को, और खुला छुट्टा दिए हुए है चुनाव में प्रचार करने का,
झूठ बोलने का, एक से एक मनगढ़ंत आरोप लगाने का, बिना किसी तथ्य के बात करने का। अब तो अमित शाह ने भी कह दिया है कि चुनाव में कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है। ये हालत है भारत में चुनाव का, और इस चुनाव के माध्यम से जो सरकार बनती है वो सरकार कहीं से भी जवाबदेह भारत की जनता के प्रति नहीं है, और न ही वो हो सकती है, क्योंकि जनता की वोट से वो जीतती ही नहीं है। यह सरकार जो भी बनती है वह केवल और केवल चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर बैठे हुए कुछ आवारा गुंडों के मदद से ही ये चुनाव जीत रहे हैं। तो कैसे जवाबदेही होंगे जनता के प्रति? एक सवाल है, झारखंड की जनता देख ले क्या कर रही है वो, क्या कर सकती हैं वो, क्योंकि चुनाव से कितना बदलेगा रंग पता नहीं, कहा नहीं जा सकता, और भारत का भविष्य देश की जनता के हाथ में है। देखिए क्या होता है चुनाव परिणाम झारखंड में भी, लेकिन जिस तरह की गंदगी भाजपा फैला रही है इसका बहुत ही दूरगामी असर होगा भारत के भविष्य के साथ। नमस्कार, मैं सबर भूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।